आगच्छन्तु विद्यार्थिनः सप्तमं पाठं पठामः। जो हमारा 7वां पाठ है संतति प्रबोधनम यानी संतान को जगाना बच्चों, उसके हम 5 भागों का अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। 5 भागों में हमने पहले भाग में पाठ का परिचय जाना, फिर इस प्रकार से हमने 4 भागों में 2-2 श्लोकों का अध्ययन करते हुए यानी 8 श्लोकों का अध्ययन किया 4 भागों में। इस प्रकार से 5 भाग हमारे पूर्ण हुए। अब 6ठे भाग में हम लेकर प्रस्तुत है आपके सामने अभ्यास प्रश्नाः यानी अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे बच्चों। और अभ्यास प्रश्न कौन से होंगे? प्रथमतः चतुर्थ पर्यंतम यानी पहले प्रश्न से लेकर 4 प्रश्न तक हम अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे इस भाग में। पुनः सर्वेषां स्वागतम। आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। संस्कृतेन उत्तरम दीयताम यानी संस्कृत में उत्तर हमको देना है। भारतानां माता कम विलोक्य भ्रंशम क्रंदति यानी भारतीयों की माता यानी भारत माता। भारतीयों की माता कौन है? भारत माता। वो क्या करती है? कम विलोक्य यानी किसको देख करके, भ्रंशम यानी अत्यधिक, क्रंदति यानी क्रंदन करती है, रोती है। उसी प्रकार से रजन्याम गूढ़ा माता कई विनिष्ठा यानी रात्रि में डूबी हुई माता, भारत माता किनके द्वारा नष्ट कर दी गई है। अगला प्रश्न है के उत्तिष्ठन्तु कौन उठे और कौन उठे। अगला प्रश्न है पुत्रकः केषां भारतानां माता अस्ति। पुत्र किन भारतीयों की माता हूं, किन भारतीयों की माता हूं। कै भारत पुत्रान नाशयितुम न सकता है। कौन भारत के पुत्रों को नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए सक्षम है? नहीं है। आइए 6 प्रश्न को देखते हैं। ते शूरा केन विशुद्ध वीर्याः आसन। वे शूर किसके द्वारा विशुद्ध वीर्य थे। और अगला प्रश्न है त्वम परस्य सौवरे किम असि। तुम परस्य यानी दूसरों के लिए, शत्रुओं के लिए कि क्या हो। अगला प्रश्न है कविना कुत्रत्या सूरा हव्यन्ते यानी कवि ने, हव्यन्ते बच्चों ऐसा होगा ना, हव्यन्ते ये नहीं है सही। तो कवि ने कहां कहां के सूरों का आह्वान किया है। अगला प्रश्न है मदिया यवना कम अर्चयन्ति यानी मेरा मदिया यवना यानी मेरे यवन किसकी अर्चना करते हैं। और अगला प्रश्न है सर्वन तनयान का आव्यति सभी पुत्रों को कौन आह्वान कर रही है, कौन बुला रही है। आइए उत्तरों की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। भारतानां माता कम विलोक्य भ्रंशम क्रंदति यानी भारतीयों की माता किसको देख करके अत्यधिक क्रंदन करती है। तो इसका उत्तर होगा भारतानां माता, भारतीयों की माता सांद्रम तमिस्रा आवृतम आर्तम अंधम आर्यखंडम भारतम विलोक्य भ्रंशम क्रंदति। उस प्रकार से उस टूटे हुए खंड भारत की किस प्रकार से आजादी छिन गई है उसको देख करके भारत माता रो रही है। दूसरा प्रश्न है रजन्याम, पहले श्लोक में आया था ना बच्चों, इस पहले श्लोक में इसका उत्तर है। तो रजन्याम गूढ़ा माता कई विनष्टा यानी रजनी में यानी रात्रि में डूबी हुई माता किनके द्वारा नष्ट कर दी गई है। तो इसका उत्तर होगा अरिभि विनष्टा यानी शत्रुओं के द्वारा। रजन्याम गूढ़ा माता अरिभि विनष्टा यानी रजनी में, रात्रि में डूबी हुई माता शत्रुओं के द्वारा नष्ट कर दी गई है। के उत्तिष्ठन्तु कौन उठे। सुप्त सिंहाः उत्तिष्ठन्तु सोए हुए शेरो उठो। अगला प्रश्न है बच्चों पुत्र का केशां भारतानां माता अस्मि। पुत्र किन भारतीयों की मैं माता हूं। तो इसका उत्तर हमने दिया है पुत्र का सनातन नानाम भारतानां माता अस्मि यानी सनातन भारतीयों की मैं क्या हूं, माता हूं। अगले प्रश्न में कै भारत पुत्रान नाशयितुम न सकता। आपकी पुस्तक में बच्चों ये न नहीं है तो इसमें न आएगा कि कौन भारत पुत्रों को नाशने में सक्षम नहीं है। तो किसमें इसका उत्तर होगा विपक्ष यानी जो विरुद्ध पक्ष है यानी जो विदेशी शासन है, विदेशी शक्ति है, वो भारत पुत्रों को का नाश करने में सक्षम नहीं है। उसी प्रकार से ते सूरा केन विशुद्ध वीर्याः आसन। वे सूर किसके द्वारा विशुद्ध वीर्य थे। तो ते सूरा ब्रह्मचर्येण यानी केन की जगह क्या आएगा, ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्याः आसन। ब्रह्मचर्य के द्वारा विशुद्ध वीर्य थे। उसी प्रकार से त्वम परस्य सोरे किमसि। तुम कृष्ण के साक्षात क्या हो, तेजो असी। क्या हो, तेजो असी यानी तेज हो। आइए अगले उत्तर की ओर चलते हैं। कविना कुत्रत्या सूरा आव्यन्ते यानी कवि के द्वारा
कहाँ कहाँ के शूर वीर आह्वान किए गए हैं भारत माता के माध्यम से? तो इसका सही उत्तर है कविना, कवि के द्वारा। अवंत्य, अवंत्य अवंती प्रदेश के, मगधाह मगध प्रदेश के, बंगाह बंग प्रदेश के, अंगा यानी अंग प्रदेश के, कलिंगाह कलिंग प्रदेश के, कुरु कुरु प्रदेश के, सिंधु प्रदेश के, दाक्षिणात्य यानी दक्षिण प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के, चोल प्रदेश के, पंजाब प्रदेश के जय सूरा आह्व्यंते। ये सूर, ये वीर, ये युवक आह्वाहित किए गए हैं, अर्थात उनका आह्वान किया गया है। उसी प्रकार से मदिया यवना कमर्चंती, यानी मदिया यानी मेरे यवन किसकी अर्चना करते हैं? एक मूर्ति मर्चंती, एक मूर्ति मेरी आराधना करते हैं। उसी प्रकार से सर्वान तनयान कावयति, यानी सभी पुत्रों का कौन आह्वान कर रही है? सर्वान तनयान भारत माता आह्व्यति, यानी सभी पुत्रों का भारत माता आह्वान कर रही है। बच्चों आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी भाषया आशयम लिखत, यानी हिंदी भाषा में इसका क्या लिखना है? आशय लिखना है। आशय में देखेंगे पहला प्रश्न, गूढ़ारजन्यम अरिबिनिष्टा माता भ्रंसम क्रंदति भारतानाम। जो हमारा पहला प्रश्न आया था ना अभी, उस संस्कृतेन उत्तरम दिए था, उसके समान इसका उत्तर होगा बच्चों इसका, लेकिन हिंदी में हमको आशय लिखना है। भो जागृतास्मि क्व धनु क्व खंग या खड़ग उत्तिष्ठतोष्टिष्ठ सुप्त सिंगा, यानी इसके दोनों को अर्थों को देखते हैं। आइए चलते हैं इसके उत्तरों की ओर। तो गूढ़ा रजन्याम अरिबि विनष्टा माता भ्रंसम क्रंदति भारतानाम, इसका आशय होगा कि पराधीनता की रात्रि में छिपी हुई तथा शत्रुओं द्वारा पीड़ित भारत माता अज्ञान अंधकार से आच्छादित एवं अंधे भारतवर्ष को देखकर अत्यधिक विलाप कर रही है। यानी रात्रि में डूबी हुई अरिबि विनिष्ठा शत्रुओं के द्वारा नष्ट की गई भारत माता अत्यधिक क्रंदन कर रही है, यानी पराधीन भारत माता है। कैसी है? शत्रुओं के द्वारा पराधीन कर ली गई है। रात्रि में छिपी हुई तथा शत्रुओं द्वारा पीड़ित भारत माता अज्ञान अंधकार से आच्छादित एवं अंधे भारतवर्ष को देखकर अत्यधिक विलाप कर रही है। दूसरे ख की ओर चलते हैं। भो जागृतास्मि क्व धनु क्व खड़ग खंग उत्तिष्ठतोष्टिष्ठ सुप्त सिंगा। उत्तिष्ठिता है, उत्तिष्ठित यानी दोस्त, उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत है बच्चों यहाँ, तो यहाँ संधि होगी कौन सी? गुण संधि। सुप्त सिंगा, इसका आशय है भारत माता महाकाली के रूप में सोए हुए भारतवासियों को जगाते हुए कहती है, अरे सोते हुए सिंगो, अरे सोते हुए सिंगो, क्या उठो उठो, मैं जाग गई हूं। तुम्हारे पुराने हथियार धनुष व तलवार कहाँ हैं? उन्हें लेकर उठो तथा शत्रुओं को मारकर अपने देश की रक्षा करो। इस प्रकार से इसका आशय है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यानी रिक्त स्थानों की हमको पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों में है भारतानाम विनिष्ठा माता, आगे इसका खालिस्तान में हमको भरना है। उसी प्रकार से भोपुत्र का है पहला खालिस्तान, दूसरा खालिस्तान, तीसरा रिक्त स्थान, तो माता अश्मि इनको भरना है। भो उत्तिष्ठः सृजयः, क्या सृजित करो? आपने श्लोक में पढ़ा है बच्चों। अहम माता क्या आहव्ये ये शृण्वन्तु। आइए इनके उत्तरों की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। उत्तरों को देखते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यानी भारतानाम विनष्टा माता क्या हो रही है? भ्रंसम क्रंदति, यानी भारतीयों की जो भारत माता है वो विनिष्ट होते हुए अत्यधिक विलाप कर रही है, अत्यधिक क्रंदन कर रही है। उसी प्रकार से भो पुत्र कह, अरे पुत्रों, पहले खालिस्तान में आएगा सनातनानाम, दूसरे में आएगा त्रिदर्श प्रियाणाम, यानी देवताओं के प्रिय, भारतानाम, भारतीयों की मैं क्या हूं? माता हूं। अगले प्रश्न में देखेंगे भो उत्तिष्ठ, आगे खालिस्तान सृजय, क्या सृजय? अरे उठो और सृजित करो। क्या सृजित करो? अग्निन सृजय, अग्नि को सृजित करो। भारतीयों उठो। घ को देखते हैं बच्चों। अहम माता आहव्ये, अहम माता आहव्ये, तो इसका सही उत्तर होगा सर्वांतनयान आहव्ये, यानी सभी पुत्रों का मैं भारत माता क्या कर रही हूं? आह्वान कर रही हूं। उसी प्रकार से यह शृण्वन्तु, यह शृण्वन्तु, कौन सुनो? पंच नदेश शूरा संतिते अपि शृण्वन्तु, यानी पंजाब के जो वासी है वे भी सुने। इस प्रकार से हमारा
इन 5 प्रश्नों से युक्त ये रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूरा हुआ। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न में हमको क्या करना है, विशेषण और विशेष्य को मिलाना है बच्चों। तो अधोलिखितेषु विशेष्य विशेषणयो समुचितम मेलनम कुरुत, यानी अधोलिखित पदों में विशेषण और विशेष्य को मिलाना है बच्चों। विशेषण और विशेष्य को आप जानते होंगे बच्चों। विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है बच्चों। और जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है, लेकिन जिसकी जो विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। तो जैसे देखेंगे सफेद है ना ये बच्चों, ये नीला पेन है, जैसे नीला पेन है, नीला 2 शब्द हो गए, नीला और पेन 2 शब्द हैं बच्चों यहाँ। तो नीला पेन 2 शब्द हो गए, तो पेन की क्या विशेषता क्या है, नीला, यानी पेन यहाँ क्या है, संज्ञा, और उस संज्ञा की विशेषता किसने बताई, नीले ने बताई। तो यहाँ ये तो विशेषण हो गया और पेन क्या हो गया, विशेष्य हो गया। उसी प्रकार से आप जैसे सफेद चौक, सफेद तो विशेषण हो गया, चौक विशेष्य हो गया, क्योंकि चौक संज्ञा है और उसकी विशेषता सफेद के द्वारा बताई गई है, इसलिए सफेद चौक। तो आइए पहले का देखते हैं, कुर्रा, कुलानी, विनिष्टा, सनातनानी, समृद्धिमत्याम, निशिता, सर्वान। तो इनको हमको इनके साथ में मिलाना है, उचित के साथ में मिलाना है। जैसे कुर्रा शतघ्नि आएगा ना, कुर, विनिष्टा क्या, माता, सनातनानी कुलानी हो गया ना बच्चों, समृद्धिमत्याम धरित्र्याम, निशिता खंगः, उसी प्रकार से सर्वान तनयान, इनको ऐसे मिलाना है। एक साथ मिले हुए भी मैंने बताए हैं, कुर्रा शतघ्नि, विनिष्टा माता, सनातनानी कुलानी, समृद्धिमत्याम धरित्र्याम, निशितः खड्गः खंगः, सर्वान तनयान। इस प्रकार से इन 4 प्रश्नों का हमने अध्ययन किया बच्चों। 4 प्रश्नों में हमने विशेषण और विशेष्य का अध्ययन किया, किस प्रकार से विशेषण और विशेष्य होते हैं, रिक्त स्थानों के बारे में जाना, रिक्त स्थान देखे हमने। इसके अलावा हमने 2 जो पद थे, गूढ़ा रजन्याम अरिभि विनिष्ठा माता भ्रंसम क्रंदति भारता नाम, और जो दूसरा पद था भो जागृतास्मि क्व धनु क्व खड्ग उत्तिष्ठितोत्तिष्ठित सुप्त सिंगा, इनका हमने आशय जाना हिंदी भाषा में। इसके अलावा इन 10 प्रश्नों के बारे में जाना। इसी के साथ ही आपके 6 भाग पूर्ण होते हैं। 6 भागों को हमने अच्छे से पढ़ा होगा, ये 6 भाग हमारे अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैं 7वें भाग को यानी 5वें प्रश्न से लेकर अंतिम प्रश्न तक आपके सामने लेकर अगले भाग में प्रस्तुत होऊंगा। ये आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः।